पहले सब लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? बता दो जल्दी। कितना ऑब्जेक्टिव है? 93 ना? 91 है। 91 में तो आप लोग का अधिकांश ऑब्जेक्टिव हमको लगता है 75 से 80 क्वेश्चन तो अपने आप बन जाना चाहिए। ठीक है ना? चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सूरज कुमार हेलो सर। लालू कुमार पासवान गुड मॉर्निंग। प्रिंस कुमार यादव गुड मॉर्निंग। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बोलो यस। आ रहा है तब ये बोलना यस। ठीक है ना? आ रहा है साउंड? चलो आ गया। बुध के धरती से प्रणाम सर जी। जय भीम। सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद। सुपरा साफ कर दीजिए सर, एकदम साफ कर देंगे, कहीं तुम लोग गंदगी न फैलाना। आ गया साउंड? साउंड आ गया है ना? लाइव क्यों नहीं होता है सर? तो कैसे देख रहा है? तो कमेंट भी कर रहा है। क्या लाइव नहीं होता? अंकित राज सिंह जी, क्या लाइव नहीं हो रहा है? अगर आपका बेच में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है आपको तो बताइए करते हैं, पर डे बताते हैं, बोलते हैं कि आपका बेच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8521272462 ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। तो प्रॉब्लम कुछ हो तो व्हाट्सएप पर पहले तो लिख दीजिए, ठीक है ना? अगर ठीक ना हो तो फिर कॉल कीजिएगा, ठीक है? लेकिन व्हाट्सएप पर लिखने के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा। बोलने बाद तो क्या प्रॉब्लम है उतना आज नहीं रहता किसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आज बोलने वाली व्हाट्सएप पर लिखवाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर सब लिख के भेजना पड़ेगा आपका नंबर क्या है, ठीक है? इसलिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8521272462, ठीक है ना? अंकित राज सिंह फर्स्ट टाइम। सर आज बहुत परेशान हो गए हैं भाई। क्यों? यहाँ पढ़ो, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? आज ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहा है। तो हम लोग पढ़ लिए तो मराठा साम्राज्य क्या पढ़े थे? मराठा साम्राज्य हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं। और आज सिर्फ मराठा साम्राज्य से 91 ऑब्जेक्टिव है। और फटाफट सुपरा साहब करना है। नहीं बंद रहा, पढ़ा दिए ना दे आंसर में हमारा बताना है। कुछ हो के आंसर हम बताएंगे, बाकी सब का आंसर किसको बताना है? तुम ही लोग को बताना है। हम बार बार बोलते हैं कि अगर रिजल्ट देना है तो थोड़ी पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है? अंदर घुस के पढ़ो और रिवीजन इतना बार कर कुछ कहने नहीं, क्लास में याद हो जाए। उसके बाद पढ़ने के साथ ही ऑब्जेक्टिव लगा लो, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकता है। एक बार अच्छी तरह पूरा सिलेबस पढ़ लो। इसका रिजल्ट लेने का मतलब क्या है? रिजल्ट तभी तुम्हारा होगा जब आप पूरा ऑब्जेक्टिव लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, MCQ किसी बुक का लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। बस इतने तो करना है। एक बार अच्छा पढ़ो, बाकी सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव लगाते रहो, रिजल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। और ना लगाएगा तो खाली बेच खरीदते रहेगा। आज इसका बेच निकला, आज उसका बेच निकला, IAS का बेच निकला, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC करते रहो, बेच करते रहते बुरा हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करवाइए गुरुजी, अच्छे करवा देंगे, सब हो जाएगा। बिहार पुलिस के से पहले सब हो जाएगा। ग्राउंड पे बहुत रनिंग कराया है। ओ यहाँ डाल दो। सर मेरा आज क्लास है, सर मेरा आज क्लास है, पहला क्लास है। पहला क्लास है तो तुम लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। इन्हें बोले ऑब्जेक्टिव हम तुम्हारा याद देना है, मराठा साम्राज्य पढ़ लेना, ठीक है ना? चलो ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करते हैं। PDF आपका डाल दिया गया टेलीग्राम चैनल। कहाँ डाल दिया गया? PDF जो है टेलीग्राम चैनल लुसेंट ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव सबके पास होवे करता होगा, ठीक है ना? उससे ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, ठीक है ना? चलो टेलीग्राम चैनल पर आते हैं। टेलीग्राम चैनल खोल लिए हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं पहुँचा रही, हाँ ये खाली आ गया ये वाला ऑब्जेक्टिव कहाँ भाग गया? ऑब्जेक्टिव लगता नहीं गया, भेज लेकिन दिया। देखो लटका ले तनिक में जाके। सर मेरा मोबाइल फूट गया है। अरे मोबाइल फूट गया है। GK GS का सुपरा साहब पागल DSP आ गया था, ग्राउंड में खूब रनिंग कराया। अच्छा एक आदमी दौड़ना भी जरूरी है। सर इंग्लिश का मैराथन लाइए ना। इंग्लिश पगला जाएगा अभी। आप लोग जो है ना इंग्लिश के चक्कर में रहेगा, पगला जाएगा। ठीक दिखाई देगा? रे इधर आ जाओ, इधर
चलो यहाँ डाल दो, पीडीएफ खोल लेते हैं ना। साइंस से पहले खत्म हो गया। ओ अथी मैसेज देख के आई ना, चलो देख ली, उसी लिए हम पहले भेज दिए। सर सेल्फ स्टडी से फर्स्ट टाइम में 75 का एग्जाम दिए थे, प्रीलिम्स निकला था बट मेंस से गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम फोड़ देना, अंकित राज एकदम राज करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो अंकित से प्री निकला और आज से आपने राज कर लेना है, ठीक है ना। चलो यार डाल दो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठा, ये रहा मराठा साम्राज्य। जो पहले थ्योरी नहीं पढ़ा है वो थ्योरी पढ़ लेना है। आज क्लास जो है साइंस का 8 बजे खत्म हो गया। ये लोग छोटा के 1 घंटा बैठाते सब यहाँ पर सूद के जो है खराटा लेता, ये सब भारी बदमाश है। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण, तो कारण एगो थोड़े होता है, कारण एक होता है। कारण बहुत सारा होता है, कारण बहुत सारा। तुम ही एग्जाम में फेल हो जाएगा, कारण एक रहेगा। बहुत सारे कारण रहेगा। पहला कारण ही रहेगा कि दिन भर जब व्हाट्सएप पर चैटिंग करते थे, वीडियो कॉल बात कर रहे थे, सबसे मेन कारण तो यह रहेगा, नहीं रहेगा। या कि क्यों दूसरा चक्कर में चक्कर लगा रहे थे, दूसरा कारण रहेगा पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया है, खाली बेचवा खरीद लिया है और खाली का जो है महिला छोड़ दिया है। तो बहुत सारे कारण रहेगा। तो यहाँ भी बहुत सारे कारण होगा। देखो यहाँ पर, तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या है, दिखाई दे रहा है, और बड़ा करें। क्लियर स्कैनर में नहीं जाता, ओए क्लियर स्कैनर से किया हुआ है कि क्लियर स्कैनर में किया हुआ है, क्लियर स्कैनर क्लीन हो जाना चाहिए, क्लीन ना है। कौन सी हुआ, लाइन कट गया, अब बैला कह का बढ़िया। हम लाइन से की मतलब, याद ध्यान दो। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण पहला क्या है, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ है, उसका भौगोलिक स्थिति महाराष्ट्र में ज़्यादा पर्वतीय है। वहाँ पर किसी बुलाता था और पर्वत में छुप के रहता था, चूट देता था। गोरिल्ला युद्ध प्रति गोरिल्ला युद्ध पढ़ती साथ दिया था, सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, सबसे मेन कारण तो यह है। औरंगजेब इतना ज़्यादा कट्टर था कि शिवाजी को बोले थे कि तुम मुसलमान का साम्राज्य का स्थापना करेगा तब हिंदू के साम्राज्य की स्थापना करेंगे, हिंदू पर शाही, ठीक है ना। ये भी सही है। मराठा धर्म सुधारक का प्रभाव, तो बिल्कुल मराठा में बहुत सारा धर्म सुधारक हुए, नामदेव हुए, रामदास हुए, तुकाराम हुए, बहुत सारा धर्म सुधारक हुए। और इसका गुरु भी बने थे, धार्मिक गुरु कौन, रामदास। यानी ये भी सही, ये भी सही है। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासक से आर्थिक वो सेन सहायता लेना, सहायता लेवे न किए थे, सहायता लिए कहा कहने से चुड़ दिए ना, चुड़ दिए थे, ये गलत है, क्या है गलत। शिवाजी का जुझारू व्यक्ति होना, बिल्कुल। अब तुम्ही लोग का एग्जाम कब निकलेगा, जब तुम जुझारू बनेगा तब। तो जुझारू मतलब समझ रहा है ना, अपने काम के प्रति एकदम अडिग रहना, जो ठान लिए सो ठान लिए, ठीक है ना। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, तो अपने काम के प्रति पूरा अडिग रहना, जो ठान लिए ठान लिए, कैसे ना होगा, करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सामने पहाड़ हो, सिंह का डहार हो, वीर तू आगे बढ़ो, धीर तू आगे बढ़ो, वही तो शिवाजी की नीति क्या थे। अरे तुम लोग सामने पहाड़ रहेगा, हो क्या चढ़ा है, और जहाँ सिंह का दहाड़ रहेगा तो पंटे पेशाब कर देगा, ठीक है ना। तो सब ना है, तो इसका ये भी सही, ये भी तो 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, 4 गलत, 5 सही, ना हुआ है, हुआ है, जल्दी बताओ। इसीलिए बोलते हो, सुनो यहाँ पे, इसीलिए बोलते हो ऑब्जेक्टिव लगाने। ऑब्जेक्टिव जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब लगाना पड़ता है, तब बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। बताओ क्या हो गया, 1 2 3 5 1 2 3 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किस बुक से एक से एक पागल जोड़ होले, सब पगला यहाँ जोड़ होले। अंशु कुमारी थंबनेल में देखो लिखल था, लूसेंट बुक लिख दिया आपने, हम तुमने बड़ी पूछता है, जो लाइव देख रहा है थंबनेल में कुछ लिख दिया आपने लूसेंट बुक, क्या पूछते रहता है जो तो लूसेंट का वेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठा मतलब शिवाजी नहीं, शिवाजी के बाबू, उसके खानदान वाला, इसके खानदान वाला। शिवाजी तो काम किसी के आने किए थे, वो अपने जो है अकेले खड़ा किए थे, खानदान वाला। तो देवगिरी के यादव के, देवगिरी के यादव के अधीन, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे, मराठों के
वर्गी गिली यानी वही गोलिल्ला युद्ध प्रणाली, या इसी को छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो ये सबसे पहले लिख दिया है ना, तो बौखने वाला बात है। मलिक अंबर, मलिक अंबर निम्नलिखित में कौन गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे? भारत में शिवाजी, भारत में शिवाजियन किए थे। लेकिन पहला मलिक अंबर, संस्थापक मलिक अंबर, ठीक है ना। शिवाजी के प्रशासन पेशवा, प्रधानमंत्री, फटाफट ये सब तुम भी लोग मारो, हम मारेंगे, हम खाली तुम लोग को चट मारेंगे, इधर तुम लोग मारना है, ठीक है, हम उधर चट मारेंगे, ठीक है ना। और चट मारेंगे, फट घुलट जाना, नहीं तो बहुत तेल मारेंगे और अरे घुलट जाएगा तो बोलेंगे लगता मर गया, छोड़ देंगे, ठीक है। अगला चौथ क्या था? तो चौथ याद में करता है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा गया भूमिकर 1/4, 1/। अब कितना लोग चौथ क्या? तो बोले करवा चौथ है, ठीक है ना, करवा चौथ ना है। अगला मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, बालाजी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान किया था? देखो ये वाला जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बोलते हो जट्टू लगाना, कुछ जो है जो छूट जाता है वह जट्टू से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर शिवाजी को बहुत पहले दोस्ती थे और अंग्रेज से, बाद में मतलब हो गया, दुश्मनी हो गया था। अंग्रेज शिवाजी को इसीलिए साथ दिए थे क्योंकि औरंगजेब दुश्मन था अंग्रेज का। औरंगजेब दुश्मन किसका था? अंग्रेज का। तो बोला शिवाजी के साथ दे देते, शिवाजी लड़ रहा है, उससे फरिया रहा था, साथ देते तोप दे दिया, क्या दे दिया था? शिवाजी दे दिया तोप कि जाकर औरंगजेब मार दे, औरंगजेब के मार दे, तो अपना फायदा में दिया था, इन्हें के सपोर्ट में दिया था, फायदा में दिया था। तो अंग्रेज कौन दिया था? अब बाद में अंग्रेज जो है इसको भी निकल गया, किसको? मराठा साम्राज्य को भी, ठीक है ना। अगला शिवाजी ने मुगलों के किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? बताए थे ना, 35 किला में से 23 किला दे दिया था। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जयसिंह के बीच 1665 में। अगला शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़। कब हुआ? राजधानी बना ले रहा 1656 में, पक्का बैले रहेगा। रायगढ़ को राजधानी 1656 में, राज्याभिषेक 77 में, 1674 16 और छत्रपति का उपाधि लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। अगला किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? बतावे किए थे, औरंगजेब ने मारा था, बेटवा साहू जी को कैद कर लिया था, न किया था। शिवाजी का सम्राट की राजधानी रायगढ़ 1656 में, ठीक है। पानीपत की तीसरा लड़ाई 1761 में किसके बीच हुआ था? यहाँ गलत लिख दिया, बाजीराव द्वितीय अंतिम था, यहाँ लिखाएगा बालाजी बाजीराव, गलती लिख दिया बालाजी। बाजीराव द्वितीय तो बकलोल था, अंग्रेज से जाके मिल गया था, चौपट कर दिया, नहीं कर दिया था, गलती लिखा है। यहाँ होगा बालाजी बालाजी बाजीराव, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव। और साथ में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह, अब मार के बाद फाड़ देंगे बैला के। कौन सी है यहाँ पर? प्रसादी बटा है, हम एक आदमी के गुस्सा है। चलिए सर, बोर्ड का कलर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, आपका फेस भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फेस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लगने दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, देखते हैं दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो लोग बकता है। अरे ठीक है, ये तो पूरा हम करिया लग रहा है। हाँ, रुको ठीक करते हैं। तुम लोग हमरा देख, तुम लोग फोटो देख के पढ़ता है कि रे? हाँ, ये लोग फोटो देख के लगता है जीता है ना। आइयो से बंदला बंद रहे हैं, बोले कि डार्क दिखाई दे रहा है ना, डार्क नहीं दिखाई दे रहा है, पक्का बोल है। बोला डार्क दिखाई दे रहा है, बोला हम पूछे तो बोला सब ठीक है ना, डार्क दिखाई दे रहा है।
तुम लोग लला के बरतुहारी घुमा देगा। या डाल दे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देता होगा। याद रखो क्या बोल रहे, सुनो इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे अब लग रहा है हल्दी लग गया है, और कुछ लगेगा। यहाँ डाल दे, तो हल्दी लग गया लला, ललुआ का गालुआ समझ ना बता रहा। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, सर्वाधिक तो अपनी माँ जीजाबाई, अपनी माँ जीजाबाई से। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अष्टप्रधान शिवाजी। फटाफट मारो रे, धीरे धीरे बोल। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कौन देव, धार्मिक गुरु रामदेव, पिताजी शाहजी भोसले। ले बैठने रे, ऐसे खराब बॉडीगार्ड तू लोग है कि पीछे जाएगा, बट उठा फेंकेंगे उसमें आएगा। आपस संरक्षण तो कर नहीं पाता, दूसरा संरक्षण करेगा। बल करेगा। अगला सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, जीजाबाई शिवाजी के माता, समर्थ रामदास, दादाजी कौंडेव। ये तो सीधे दिल है, नहीं दिल है। अब बहुत लाइट है, कम करिए, अब नहीं करेंगे बक। अब लग रहा है हल्दी लगा लिए, हाँ, और लाइट कम ना होगा, दिखाई दे रहा है ना सर। कमेंट पर कम ध्यान दीजिए। येलो हो गए आप सर, ठीक है, जैसे हो गए एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश बनवाल का, वही ठीक है ना। अब कम कुछ होना होगा, यहाँ पढ़ो इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को परिचित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो वह थे रामदास धार्मिक गुरु, रामदास धार्मिक गुरु, और दास बोध का लेखक रामदास। धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल रहा हो, कर रहा तुम लोग मैंने क्या। दास बोध सामत गुरु रामदास, राय लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था। अंतिम जो था, अरे अंतिम बाजीराव द्वितीय नहीं था, और अंग्रेज जो है आंगर मराठा तृतीय में मिला लिया था, तो अंतिम जो था उसी में। और लॉर्ड बेलेजी थे कब, 1799 से 1805, दूसरा में था। तो उस समय कौन था, बाजीराव द्वितीय था। तो दिमाग लगाना, इन्हें के बोला कैसे पढ़ेबे नहीं किए हैं, दिमाग वाला लगाना है। रे बैला रे, क्या घुसिया मुझे पड़ी, क्या एक्स्ट्रा घुसा। चल निकल बाहर वहां से, निकलने तुमको बोले हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पर। निकल, उठा फट जाएगा, जब जितना बोलते उतना सुन, समझ आ गया है ना। जरा होशियार बने, कुछ मत कर। एक बार नहीं बोलते, एक बार में सुन जा। तो यहाँ भाग जा, पीछे जानवर कहेगा, पीछे जा। बिलैयासन कर रहा बैठ के, बल कहेगा क्या बोल रहा है। तो यहाँ आया क्या, यहाँ आया बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सरंजामी प्रथा के संबंधित है। देखो ये नहीं पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएगा। तो सरंजामी हो किससे, मराठा का भूरायस व्यवस्था। भूरायस वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खां अपने मर गया, दूसरा की पकड़ेगा, जिंदा मुर्दा अपने चल गया था धरती के अंदर, ठीक है ना। अफजल खां कौन चीज, ठीक है ना। अगला, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने का समय कौन से नगर में कैद था? तो जयपुर भवन, आगरा। ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी? सुनो यहाँ पर, ये ग्वालियर राज पूछ रहा है, ग्वालियर राज का स्थापना किए थे, इसका किए थे जीवाजीराव सिंधिया, जीवाराजी सिंधिया, जीवाजी सिंधिया ने किए थे। और याद रखना, एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं लिखवाया थे, याद कर लेना है। मराठों का मैकियावेली, मराठों का नाना फडणवीस बताए थे, जो 12 भाई परिषद का अध्यक्ष था, पढ़ाए थे ना। नाना फडणवीस ये मैकियावेली है, कौन है? और मैकियावेली जो था, ये द प्रिंस नामक पुस्तक लिखे थे यूरोप में, और यूरोप में नहीं था,
मैकियावेली कौन पुस्तक लिखे थे? द प्रिंस। और भारत का मैकियावेली चाणक्य। और शास्त्र की तुलना किया गया था। और मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस। यह याद कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आगे, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। कौन देखा? बताए थे काशीराज या काजीराव पंडित बताए थे। चलो अगला, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर पहला दुर्ग कौन था? सिंहगढ़। पहला कौन था? तो मार दो यही। इससे पहले कौन था? नहीं तो ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ये थोड़ा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, उल्टा दे दिया है। लेकिन यहाँ इससे पहले कौन था रे? बस हो गया, सिंहगढ़ पहला था। और सिंहगढ़ कहीं पहले है? नहीं है। मिलान करो। बीजापुर, क्या बोल रहा है? बीजापुर के सरदार अफजल खां के हत्या 59 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पुणे पर हमला 63 में। अंग्रेजों ने काट लिया था। सूरत के प्रथम लूट, द्वितीय लूट। ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा। अरे सीधे दे ले तो तुम लोग को इजी लग रहा है। आज ना है शिव की, आज ना है। बोलो पहले है, बोलो ना। अगला, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? शिवनेर दुर्ग। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार से कब उपस्थित हुए थे? 66 में, 65 में संधि पुरंदर के संधि 66 में उपस्थित, 66 में भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर संभाजी के बाद, संभाजी के बाद क्या बोल रहा है? संभाजी को जब शिवाजी गिरफ्तार कर लिए थे 1689 में, तो किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद कौन? संभाजी के बाद राजा राम बैठे थे। राजा राम फिर मर गए, तो फिर उसका पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय संरक्षक के रूप में इसके राजा राम कौन थी? अगला, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामला सुमंत, विदेशी मामला सुमंत, धार्मिक मामला पंडित राव, पंडित, प्रधानमंत्री पेशवा। शिवाजी को राजा कौन? औरंगजेब। शिवाजी कब छत्रपति? राजाभिषेक जब लिया था, राजाभिषेक लिया, छत्रपति का उपाधि, छत्रपति का उपाधि 1674। ऑप्शन नंबर डी। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो गंगा भट्ट। गंगा भट्ट। गंगा। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? क्या किया नहीं? क्या नहीं किया? सुनो, अपनी एक मुहर बनवाया। जितना भी शासक होता है ना कुछ मतलब मुहर वगैरह बनाता है कि परमान में रहे। परमान में राज्याभिषेक हो रहा, मामूली चीज थोड़े हो रहा है, ठीक है ना? अरे पढ़ने यहाँ क्लियर हो रहा है ना, बख रहा है जो तो फालतू में। फिर तुमको पीछे बोले जाने के लिए बिलैया से कर रहा है, जहां पर तहां घुस रहा है। एक नया संबंध चलाया, ठीक है ना? आप सब पहले पढ़ना है, क्या नहीं था ये देखना है। क्षत्रिय कुलवत्सम, क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं हैदव धर्मोद्धारक के रूप में काम तो करवे किया था, ठीक है ना? हिंदू धर्म का उद्धारक, हिंदू पर सहाय का स्थापना के लेला चटांग मारेंगे, ठीक है ना? सही कर हटा दे, पागल कर हटा देगा, कर हटा देगा तो फिर चौपट्टे हो जाएगा। चौथ और सदस्य को हटाएगा, बलजबरी लेगा, हटा देगा, पागल है, फिर तो राजे नहीं चलेगा। यानी यह गलत है, यह बाकी सब सही बैठ रहा था, ठीक है ना? तो ये दिमाग मारना पड़ता है, ठीक है? कि यहाँ पर अगला, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जिंजी किला कर्नाटक 1677 कर्नाटक। शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकू राजा औरंगजेब कौन? अगला, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। विद्वान, बहादुर सैनिक, 8 महत्वपूर्ण सलाहकार, बता ना? मंत्री का परिषद, ये मंत्रियों का परिषद था, किसका था? 8 मंत्रियों का परिषद था। अलग अलग मंत्री को प्रधानमंत्री, को विदेश मंत्री, को वित्त विभाग का मंत्री, को राजस्व विभाग का मंत्री नहीं था, ठीक है ना? आगे सूची 1 और 2 को मिलान करो। आमद, वित्त एवं राजस्व, इसी को मजूमदार कहा गया। वाक्यानविश, गृह मंत्री, इसी क्या बोले थे? अरे गुप्तचर विभाग बोले थे, घर के अंदर गुप्तचर करेंगे। अगला, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, और सुरनिस या चिटनिस, फिर डाक विभाग
तो इसका 1 2 3 4 लूसन राम पता ना ऐसे कहा 1 2 3 4 करके देता है, ठीक है ना। अगला सर ए नौबत सेनापति का हेड। शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है बताना है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानव छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था। सुनो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है ना। सुनो यहाँ पर पहले सब पढ़ना है। तो बोला कि पहले रस्सी से मापता था, बोला रस्सी उसकी चौथ लेंगे, 1/4 फिक्स लेंगे। फिक्स जब लेंगे तो हम फिक्स खेत होना चाहिए। यहाँ पर क्या काठी एवं मानव छड़ी, काठी एवं भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज 33% था, जो बाद में 40% कर दी गई, तो बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। शिवाजी ने जमींदार का जागीरदारी का विरोध करते हुए रियायतबारी व्यवस्था को अपनाया था। सही बात है, रियायतबारी में हेड किसाने होता है, रियायतबारी में भूमि मालिक कौन होता है, किसाने होता है। और जमींदारी व्यवस्था में हेड जो हेड होता है वो जमींदार होता है। ये पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका सभी हो जाए, क्या जाएगा। चलो अगला, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों के आय का चौथा हिस्सा था। इस कर को किस वंश शासक ने वसूला, पूछल बात है। मराठा वंश। सदेश मुखी 1/10, चौथ 1/4 25%। इसका ऑप्शन नंबर 1। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवारी सेना एवं अस्थायी घुड़सवारी सेना, सुनो अस्थायी घुड़सवारी सेना उसे बोलते हैं पागा, क्या बोलते हैं, पग 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 पग, घोड़ा चलेगा ठग 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 ठग। और यहाँ पर जो अस्थायी घुड़सवारी सेना रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सिरादार। तो यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो वहाँ ने पढ़ा यहाँ से याद कर लेना है। मराठा कालीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो मराठा कालीन घुड़सवारी सेना वही पागा, कौन सी पागा। में हवलदार के अधीन कितना सेना आएगा, 25। घुड़सवारी सेना में एक पद था हवलदार, कौन था, इसके अंदर 25 सेना काम करते थे, ठीक है ना। मराठा कालीन पैदल सेना, पैदल के नायक, पैदल सेना में एक अधिकारी थे नायक, कौन थे, नायक के अधीन कितने पाइक या पैदल सैनिक होते थे, तो 3 का स्क्वायर 9। नायक में 3, 1 2 3, 1 2 3 का स्क्वायर 9। अगला, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आ रहा तो बता रहे दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, शिवाजी ने मजबूत नौसेना तो जानवे करता है, लेकिन कहाँ किया था नहीं बताए थे ना, गठन किया था। अरे भारत में नौसेना जनक कौन है, शिवाजी है। और ये किए कोलबा, कहाँ किए थे, कोलाबा में। यही लिख लेना थोड़ा, जहाँ नौसेना लिखाए थे ना, जहाँ लिखाए थे भारतीय नौसेना का जनक कौन है, शिवाजी, तो वहाँ पर लिख देना कोलाबा, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, किसने प्रतिनिधि का पद, देखो हम यहाँ सुनो, दिमाग लगाओ। संभाजी को जब गिरफ्तार कर लिए थे कौन, औरंगजेब, कौन, तो अब संभाजी के प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे कौन, राजा राम। तो प्रतिनिधि पद कौन सृजन किए थे, राजा राम, राजा राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति बोल रहा है, दूसरा पेशवा कौन बने थे, तो शिवाजी के बाद गद्दी पर संभाजी बैठे थे, संभाजी, ठीक है ना। अब संभाजी यहाँ है, अब इनमें से कोई नहीं भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दो, 1689 से पहले हम जानते शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था, 1680 में, और 1680 में कौन बैठे थे, संभाजी। तब उस समय जो छत्रपति बने थे कभी कलश, कभी, लेकिन 1689 जब गिरफ्तार हो गए थे। यहाँ पे क्या, यहाँ बोल साहू जी नहीं बोल रहे, यहाँ अरे पहला सुन, साहू जी नहीं बोल रहे हैं। साहू जी का फर्स्ट छत्रपति कौन थे, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। तो साहू जी नहीं बोल रहे, हम संभाजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और संभाजी का छत्रपति जो बने थे वो कौन थे, कवि कलश कौन थे, तो ये याद कर लेना, कवि कलश के बारे में याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो शिवाजी बाद कौन बैठे, संभाजी, कौन। अगला, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, ये तो दोबारा आ गया, कि दोबारा आ गया, दोबारा ना है, पूरा पेज में ले लिया तू। यहाँ संभाजी 80 89, राजा राम 89 1700, ताराबाई 1700 1708। औरंगजेब जब मर गया तब भी मरे थे, ठीक है ना। औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद
महिला होते हुए भी औरंगजेब के नाको दम कर दिए थे। कौन? ताराबाई। कौन? ताराबाई। और साहू जी 8 दरिया से 7 में बैठा था, ठीक है ना। अरे ये मरा तब दिया यहाँ पर 7 में बैठा था, लेकिन इसके मृत्यु बाद दे दिया तो उससे कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 ना हुआ रे। अगला, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम आता है? मतलब पेशवा शक्तिशाली कब हुआ था? साहू जी महाराज के समय। साहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ आए थे और द्वितीय संस्थापक कहा गया था। तो उसी समय तो पेशवा उभर के आए थे। उससे पहले पेशवा क्या था पता नहीं चला था? चला पता? पेशवा उभर के आए थे साहू जी महाराज के समय, ठीक है ना। तो इसका साहू क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पढ़िया ना लाया रे। अगला, मराठा मंडल या मराठा राज संघ का स्थापना कौन किए थे? वही द्वितीय संस्थापक। द्वितीय संस्थापक क्यों बोले थे? क्योंकि यह पुनः जो है मराठा राज एवं मराठा मंडल का स्थापना किए थे द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि बताए थे, जिसको बताए थे रिचर्ड टेम्पल, ठीक है ना। डिवीजन समय बोले तो रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा कहा था, बताए थे, ठीक है ना। ये हुआ था साहू जी महाराज। साहू जी और साहू जी महाराज की तरफ से थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। एक तरफ थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है वो मर गए थे। फर्रुखसियर के बाद आए थे रफी उद दर्जात, और रफी उद दर्जात को जो है बैठाया था मराठा ने, बैठाया था गद्दी पर, ठीक है ना। इसीलिए रफी उद दर्जात दिए थे क्या? अधिकार दे दिया था मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। यहाँ हो जाए क्या? यहाँ पर उस समय थे साहू जी महाराज और इधर रफी उद दर्जात। फर्रुखसियर को मरवा दिया, रफी उद दर्जात को बैठा दिया था, शेर बंधु की मदद से बैठा दिया था, और यही दिया था अधिकार। क्या दिए थे? अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मराठा सम्राट की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। 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 कौन बतला दिया रे? बिसरली है, बल कुछ भी नहीं, बिसरली। बैठ गया पहिए नहीं देना, ठीक है। और ये रखल है यहाँ डाल दो। काल आला क्या? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया? संपूर्ण अधिकार का छत्रपति बोल रहा है, पेशवा नहीं। क्या बोल रहा है? छत्रपति किया, और जिसके बाद मराठा छत्रपति का नाम राजा रह गए और धीरे धीरे शासकती पेशवा हाथ में चल गया था। तो साहू जी महाराज 1749 तक रहे थे। उसके बाद तो संगोरा संधि हुआ और जो छत्रपति का अधिकार खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया था। तो साहू जी महाराज अंतिम, साहू जी महाराज ही अंतिम थे जो सारा अधिकार भोगा था। उसके बाद कहाँ भोग पाया था? भोग पाया कोई? उसके पेशवा आ गए थे। कौन आ गए थे? पेशवा शक्तिशाली हो गए, साहू जी फर्स्ट, ठीक है ना। यही समय है, किसने कहा था? यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों, विदेशी यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं यदि हम इस सूखे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करते हैं। बोले थे, ठीक है ना। करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। कौन कहे थे? लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, ठीक है ना। किससे लड़ाकू पेशवा? बाजीराव फर्स्ट। किसने पुतगारी से सालसेट और बेसिन छीना? बाजीराव फर्स्ट। पढ़ाए थे ना सालसेट बेसिन, ठीक है ना। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 5 सेना लेकर हमला कर दिया? 5 सेना लेके न किया था? झलक दिखला दिया, और एक बार अबो ने किया, भाग गया। झलक दिखला दिया, एक बार आ जाए ना, भाग गया। क्या हुआ? भाग गया था, ठीक है ना। तो इसका क्या जाएगा? बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। अगला, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, साथ ही पतन भी हो गया? ऊपर भी था, पतन भी हो गया। पानीपत के थर्ड वार बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी। बताया था इतना, इसका मतलब क्षेत्र फैल गया था उस समय कि जाके घुसने लगा कहाँ पर? अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्र में। तो विस्तार भी बहुत ज़्यादा हो गया था और पतन भी उसी में हो गया था, पानीपत थर्ड वार में, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला,
पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच संगोला संधि हुआ था ना हुआ था? 1750 में हुआ था और सारा अधिकार पेशवा चल गया था, ठीक है ना। तो वही बोल रहे थे क्या सत्य क्या, ये सब मारेगा खाली डी, परफॉर्म करेगा डी, ठीक है ना, सही है डी, यहाँ ध्यान दे। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। कोई भी संधि होगा तुम लोग के घर में जो है पंचायत बैठता है, तो अकेले पंचायत बैठता है, किस जितना लोग सब लोग आता है, तो सही है क्या? छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर, इसलिए संगोला संधि कहा गया, इसीलिए संगोला संधि कहा गया था। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए संगोला संधि कहलाया था। हाँ, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर, केंद्रीय सरकार समझ रहा है ना, छत्रपति केंद्रीय सरकार मतलब छत्रपति। सतारा से कहाँ चल गया था? पूना, बताए थे ना। सतारा में अधिकार किसका गया? पेशवा, बताए थे। सतारा में कौन हो गए थे? पेशवा, ठीक है। पूरा कर दिया गया था एवं पेशवा राज्य का सर्वोच्च बन गया था। सबे सही है। कौन चीज? किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा, पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा 1741 से लेके 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था। सुनो यहाँ पर, सुनो, उस समय 41 से 51 तक जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, बालाजी। लेकिन यहाँ राजा नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ नाम पे सरदार का नाम, किसका नाम पूछ रहा है? सरदार के नाम पूछ, सरदार के नाम पूछ रहा था, तो वो थे रघुजी भोसले, ठीक है ना। अगर राजा नाम पूछता तो क्या बोलते हैं? अगर पेशवा नाम पूछता तो क्या बोलते हैं? बालाजी बाजीराव। 1740 में बना था, 61 तक रहा था, नहीं रहा था। इसका रघुजी सरदार को तो रघुजी भोसले। अगला, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विलय किया था? वह बदमसवा, यह बदमसवा रघुनाथ राव ने किए थे, ठीक है ना। जब फिर ले भी डूबा था, नहीं ले डूबा था। अगला, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली का दीवान ए आम के छत से चांदी निकलवा ली, ठीक है ना, चांदिया निकलवा लिया, बोला बेतरमा नहीं देगा, चांदिया नोचवा लिया था। तो यहाँ से क्लियर कर लेना ये, ठीक है ना। इसका राव भाव क्या जाएगा? वास्तविक प्रधान सराशिव राव भाव, नाम मत प्रभाव विश्वास राव। पानीपत के थर्ड बार, पानीपत के बताओ, ये बताओ, बताए थे 2 मोती जल में घुल गए, वह विश्वास राव और सराशी राव मर गए थे। पानीपत के थर्ड बार में सोने के 27 मोहरे खो गई, 27 को जो मेन मंत्री था वो गया, ठीक है ना। चांदी और तांबा यानी जो सेना वगैरह था उसका तो पता ही नहीं कितना मरा था, ठीक है ना। चांदी और तांबा की जो हानि उसका कोई अनुमान है ना है, कितना लोग मरा कोई अनुमान है नहीं है। या किससे संबंधित है? पानीपत का थर्ड बार 1761। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार, वह नाम प्रधान विश्वास राव और वास्तविक प्रधान सदाशिव राव भाव, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ जवाब देते जाइए आप लोग। अगला, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? निर्णायक युद्ध था, यह तय कर दिया था कि मराठा साम्राज्य अखिल भारतीय राज्य का स्थापना तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, मराठा सेना के मुकुटमणि वही गिर गई थी, ठीक है ना, तृतीय युद्ध में गिर गई थी। और इस युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वयं नष्ट हो गया था। सुनो ए लिखो, जब सुन यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, जब भी इस तरह कथन पूछे, ठीक है ना, और इतिहासकार के बारे में कथन पूछे और उसमें भारतीय इतिहासकार हो, तो भारतीय इतिहासकार सबसे फेमस जो थे वो जदुनाथ सरकार। जदुनाथ आराम से आंख बंद करके पता, अगर नहीं हो अब ऑप्शन में जदुनाथ सरकार हो, मार देना, 99% सही हो जाएगा। समझ रहा है ना, क्योंकि अब काफी महत्वपूर्ण भारतीय इतिहासकार थे। क्या बोल रहे हैं कि अगर इतिहासकार के बारे में पूछे और उसमें ऑप्शन में क्या हो, जदुनाथ सरकार, खास करके मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है ना। जदुनाथ सरकार मार देना सही हो जाएगा। इससे पहले भी बताया था पराती दिल्ली सल्तनत, उसमें भी जदुनाथ सरकार आया था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम। अगला, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली बताए थे? नाना फडणवीस। वही जो 12, ठीक है ना, व्यक्तियों का समूह 12 भाई परिषद का अध्यक्ष, ठीक है ना। इसका यह क्या
कहाँ नाना रे, नाना कहाँ? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर निम्न में से किसने पानीपत तृतीय युद्ध में संगठित मराठों सेना का नेतृत्व किया था? तो यहाँ सुनो, ये तो नाम मात्र प्रधान था, वास्तव में जो रहेगा वह नहीं करेगा। तो वास्तव में कौन था? सदाशिव राव भाव। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा था, उसके मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल मृत्यु हुआ था। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवा, तो पहला माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव और फिर अंतिम बाजीराव द्वितीय बनाए थे। सुनो ना, पहले माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव, फिर बाजीराव द्वितीय। 1 2 3 4 1 2। अरे लड़ा 1 2 3 4 ना याद है कि ना? तुम ये बताओ, ना याद है? चलो आगे। वर्ष 1771 में दिल्ली के गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला कौन था? तो वही था आपका माधव राव। कौन था? लेकिन माधव राव खुद नहीं गए थे, 1772 में तो मर गए थे माधव राव। 71 में बताया था ना कि माधव राव के प्रयास से शाह आलम द्वितीय बोला, तुम दिल्ली में क्या कर रहा है? चलो दिल्ली थी, इलाहाबाद में क्या कर रहा है? चलो दिल्ली। और दिल्ली ले गए थे, वहाँ बैठा दिए थे, अंग्रेज चून से चाय नहीं कर पाया था। तो कौन ले गए थे तब? सिंधिया। कौन ले गए थे? महादजी सिंधिया। महादजी किसके कहने पर? तो माधव राव, 17 साल का युवा पेशवा कहने पर महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया? वही 17 साल वाला माधव राव। उसके बाद कोई योग आया था? कहाँ आया था? तो माधव राव। कौन सी? माधव राव। अगला, किस पेशवा को अबोध होने के कारण बच्चा नूनू बाबू नारायण राव? नहर। ऑप्शन नंबर सी। अला किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? ये बताओ तुम लोग, देखते दिमाग। सुनो, बताए थे ना, जब माधव राव, रे बैला सुन रे, क्या बोले थे? 1772 में मृत्यु किसका हुआ था? 1772 में मृत्यु हुआ था माधव राव का। हो गया था ना? 72 में, 72 75 लिख दिए, 72 में मृत्यु हो गया था। उसके बाद रघुनाथ राव सोच रहा हम बनेंगे। अब बन गए थे कौन? माधव राव के बेटा नारायण राव। कौन बन गए थे? नारायण राव बन गए थे। नहीं बन गए थे? और नारायण राव बने थे। और नारायण राव जब बने थे, ठीक है ना, तब ये नारायण राव को कौन मार दिए थे? रघुनाथ राव मार दिए थे। नहीं मारे थे? अरे मारे थे। तो भाई, और रघुनाथ राव जाके मिल गया किससे? अंग्रेज से जाके मिल गया था ना। तो उस समय पेशवा जो थे वो नारायण राव थे। कौन थे? 72 के बाद 75 में कौन थे? नारायण राव। 72 में माधव राव तक थे। अरे माधव राव 72 तक रहे थे, लड़ा नहीं रहे थे। चलो आगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। दूसरा बाजीराव द्वितीय, तीसरा बाजीराव द्वितीय। न बताए थे? बाजीराव द्वितीय, अंतिम बाजीराव द्वितीय। वह रघुनाथ राव राघोबा के बेटवा। दोनों पगलबे 63 सर वाला बुक पूरा सोल्यूशन पढ़ लिए हैं, याद भी है सर। अब कल कौन क्लास करें? अभी जो करवा रहे हो करो, ठीक है। बाकी बात शाम में जो क्लास करवाते यूट्यूब पर वो करो। फिर जो है जो मन करे पढ़ने, जो मन करे वही पढ़ लो अपने मन से भी, सेल्फ स्टडी भी करो, ठीक है ना। चलो आगे। मराठा साम्राज्य का अंतिम, और हाँ एलुटेरिया वाला 5 साल करवाए थे ना, वो कर लेना, ठीक है। 5 साल अभी कंप्लीट नहीं करवाए थे, वो कंप्लीट करवा देंगे। शायद उसमें 44 सेट तक करवाए थे ना। ये लड़ुआ मार के देंगे, लड़ुआ बना लड़के का, बैला गधा बकलोल, ठीक है ना। जाम लड़के का तो माधव राव की उठा पटा देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। 17 साल के है तो कौन चीज यार। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। सुमेलित करें, सुमेलित सूरज संधि। याद होना रहेगा, देखो ऐसे से करें, लेकिन याद होना चाहिए, सब पढ़ाए थे, ठीक है ना। पुरंदर संधि 76 पढ़ाए थे। बरगांव संधि 79। सालवाई ध्रुव राठी यहाँ पढ़ाए थे। देवगांव के संधि 3। सूर्य का 3। राजपुर अंतिम ये था ना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का 1 2 3। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
17 18 के दौरान सबसे अंतिम कौन था? मंदसौर। शुरू में पूना, शुरू में पूना, अंत में मंदसौर। प्रथम में स्टार्ट हुआ सूरत के संधि द्वारा, खत्म हुआ सलवाई के संधि। दूसरा स्टार्ट हुआ बेसन की संधि द्वारा, खत्म हुआ राजपुर घाट की संधि। और तीसरा स्टार्ट हुआ पूना में और खत्म हुआ मंदसौर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आंसर इसमें गलत दिया हुआ कानपुर, कानपुर में गबे ने किया था, ठीक है ना। अला मराठा शिवालय कहाँ का? फाद। मराठा शिवालय जैसे क्या बोले थे? फाद, कुंड, फाद, कुंड, फाद। अला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, बिल्कुल क्या परिणाम हुआ बताओ? पेशवा पर समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल राइट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही तो बाजीराव द्वितीय खत्म, अंतिम हुए था खत्म। उसके बाद कहाँ कोई रहा था, ठीक है ना, उसके अंग्रेज अधिकार कर लिया था। सही लिखा हुआ है कि पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल राइट। बाजीराव द्वितीय का पेंशन खत्म, बिल्कुल राइट। और कहाँ भेजा? बिट्ठूर। कहाँ भेज दिया? जो बिट्ठूर कानपुर में रहेगा, कानपुर में रहना वाले, सही है, क्या है? सही है। अगला सभी दल है, सभी दल है, सब दल तो और आगे पढ़ो। पेशवा के प्रदेश पूना को मिला लिया, बिल्कुल मिला लिया, अंग्रेज मिला लिया था, सही बात है। आन छोटे छोटे मराठा राय कंपनी का अधीन हो गया, बिल्कुल छोटा छोटा जो था कंपनी में मिल गया था, क्योंकि मराठा खत्म हो गया था। सबे सही है, सबे। किस मराठा सरदार ने सेना गठन रुपये ढंग से किया था? रुपये ढंग से कौन किया था? तो वो थे महाराजी सिंधिया, महाराजी सिंधिया। वह थे 17 साल युवा जो पेशवा थे, उसी का सरदार थे ये, ठीक है ना। काफी योग बताओ। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा। बोला पूना के ई कर रहा है, ले ला एक रोम ई कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक की भांति हुआ था? वही ग्रांड डब जिसने कहा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध भी मराठा को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिसना इस युवा पेशवा का आकस्मिक निधन। तो वही यहाँ पर आकस्मिक यहाँ भी लिखल है, समझ आ गया है ना। तो वो थे ग्रांड डफ। कौन थे? लास्ट में बोले तो लिखने के लिए लिखा था, ग्रांड डफ के बारे में बोले लिखने, करने बोले थे लिखने ग्रांड डफ के बारे में। इससे पहले सब कैसे मुँह फाड़ ले, तो लनिया कटार में पगला गया, लनिया कटार में इसे देख रहा है कौन सी कट गए बल क्या या डांडो। तो ग्रांड अगला 75-82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। एक परिणाम था, इससे मराठा जीता था। आंसर में ही दिया वो गलत है, ठीक है ना। मराठा जीता, कौन जीता? दूसरा तीसरा हार गया, प्रथम में जीत गया था, कल बताए थे। अगला अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण बताए क्या थे? कि ये जो आपके थे कौन, बालाजी बाजीराव, ये धीरे धीरे जो है उसका सीमा घुस गए थे। किसके सीमा में? अहमद शाह अब्दाली की सीमा घुसने लगे थे। तो वहाँ थे तैमूर, कौन थे? उसको भगा दिए मार के, और वहाँ पर अपना जो है प्रधान को नियुक्त कर दिए, इसलिए अहमद शाह अब्दाली आए और लड़ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह मराठा संघ द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निष्कासन कर दिया था, सही बात है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 चीज सही है। अगला औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई न था। 707 में औरंगजेब, 708 में ताराबाई। तो ये क्या ताराबाई? शिवाजी जन्म 27 में और 27 में, और छत्रपति यानी राज्याभिषेक जब किया, छत्रपति उपाधि लिया था 74 में। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके भी लड़ाई हुआ? शिवाजी 2 बेटा, शिवाजी के 2 बेटा संभाजी राजा राम। लड़ाई क्रम बीच में होगा, बना संभाराव। कौन बना था? संभाजी। कौन बना था? हाँ, संभाजी जब मर गए थे तब फिर कौन बने थे? राजा राम। तो लड़ाई दोनों बीच में होगा, संभाजी और राजा राम, संभाजी और राजा राम। खोजो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अगला पेशवाई, पेशवाई मतलब पेशवा का पद भी खत्म हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा 1818 में, 1818 में बताओ। तुम लोग से इसमें तुम लोग से अपने से खुद से लगभग जो इसमें 75 से 80 क्वेश्चन बनना चाहिए, बता रहे हैं। 75 तो खुद है, 75 अगर नहीं बना तो बैल है। 75 क्वेश्चन कम से कम इसमें बनना चाहिए तुम लोग से अपने से, ठीक है ना। बाकी बार कुछ जो है
क्वेश्चन ऐसा था जो नया था, ठीक है ना। तो वही तो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं कि जो वहाँ थ्योरी में ना होगा ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव लगवा ले को है ना, हम लोग पंखा बंद हो गए। हाँ लग रहा है डीजवा बजेगा अब ना। समझ आ गया रे बंदर। 72 75 आता है, 70 से कम नहीं। चलो ठीक है, अच्छा है। बिहार पुलिस इतना आ रहा था, कोई दिक्कत थोड़े। एलोटरिया का भी देख चुके हैं, बिहार पुलिस का इंग्लिश क्लास ले लीजिए प्लीज। तुम सबे देख लिया है, ठीक है। रोहित जी हम फोड़ देना आ जाके, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ है? गर्मी भी उमस के लग रहा है। एगो खाली तू लोग का बच्चा ओटी खरी बच्चा ले कौन चीज जानता है? भक्ति काल बच्चा है ना। भक्ति काल जो है जो दिन बोल देंगे करवाएंगे, भक्ति काल जो है 2 दिन के अंदर करवा देंगे। और तुम लोग भूल गया होगा तुम लोग। हाँ भाई ला जाए रिविजन कर लेना, तो फिर पूछेंगे यहाँ पर ये कैसे हो गए, सब भूल के खा पी के बैठा होगा फिक्स जाकर रिविजन कर लेना, तब उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। समझ आ गया है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। बाकी बात अपनी साइंस में अति हो गया है, साइंस से पीरियोडिक टेबल है। सुनो, पीरियोडिक टेबल का ऑब्जेक्टिव तुम लोग जाए कहाँ देखना है, यूट्यूब पर जाके यूथ वाला करवैले हैं, जाके देख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन है यूथ में, तो हमको लगता है कि लगभग 1500 क्वेश्चन खाली पीरियोडिक टेबल से होगा, ठीक है ना। जाके उसमें देख लेना है, करवाए हुए हैं। खाली उतना क्वेश्चन करवाएंगे 15 दिन हमारा लग जाएगा। हाँ करवा ले तो जाके देख लेना है। अरे पढ़े ले करते देख लेना है। और उसका वीडियो भी बैच में हम दे देंगे, ठीक है ना। बैच में हम डाल देंगे वीडियो, तो वो जाके देख लेना है, ठीक है ना। और जो बचा हुआ रहेगा वो करवा देंगे, पीरियोडिक टेबल भी हो जाएगा। और कल स्टार्ट होगा आपका क्या केमिस्ट्री में, क्या रासायनिक बंधन है अगला। तो कल स्टार्ट होगा रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, गठ बंधन, गठ बंधन। समझ आ गया है, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, नहीं तो मार के फोड़ देंगे। सर सेट में 89 आ रहा है, गजब 89 आ रहा है। तो फिर तुम तो दरोगा वगैरह सब फोड़ फाड़ देगा। अगर आ रहा है तब, और दिखाने के लिए जहाँ बांधता होगा यहाँ पर कि हम देखो दिखा रहे हैं 89, ठीक है ना, तब फिर गड़बड़ है। वो तो जुर्माना वो तो घोषित करबे किया था, वो क्या था वह सब लोग डर रहा है। बीपीएससी टीचर भर्ती में काहे ना होले, थर थर काँप रहा है। उतना दे पाते जिंदगी में नहीं कमाते उतना। 10 करोड़ जुर्माना समझ रहा है, पेपर लीक नहीं करना तुम तो 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। अरे है ना 1 करोड़ 10 करोड़ इस सब के लिए हो गए। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ पर, मतलब यहाँ कहाँ है? कौन? ओ वहाँ से तुम वहीं रहता है अभी? समझने मजा आ रहा है, समय मतलब आ रहा है। ब्याह पुली भरा है ना, हेटवा नहीं पुरता होगा ना कि अभी अथियो नहीं पूरा, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूरा। ये भर अति एज पुर गया है, ये भरा अथिया क्या बोलता है इसको, इंटर स्टडी जो बिहार एसएससी था भरा है ना। चलो बंद करते हैं, भाई बोल दिए लोग को एनसीईआरटी करवा दीजिएगा, समझना बोल देना, वो लोग भेज देना, हम कॉल कर देंगे। चलो बाय।